सबसे पहले आपको बताएं खबर हमने आपके लिए ब्रेक की थी। डेवलपिंग स्टोरी है। भारतीय जेल में इंतहा पसंदों के हाथों कत्ल होने वाले पाकिस्तानी शाकिर उल्लाह की मैयत पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। शाकिर उल्लाह को पुलवामा हमले के बाद इंतहा पसंद हिंदू कैदियों ने जयपुर जेल में निशाना बनाया। शाकिर उल्लाह ने 18 साल पहले गलती से सरहद पार की थी, जिसकी बड़ी सजा पाई। ये वो मकाम है, आप देख सकते हैं, कि जिससे कल रात अभिनंदन जिंदा सलामत बाहिफाजत पाकिस्तान से रुखसत हुआ था। पाकिस्तान ने अमन की खातिर वापस किया था और आज उसी मकाम पर पाकिस्तान को शाकिर उल्लाह की मैयत वापस की गई है। कौमी परचम में लिपटी ये मैयत आप देख रहे हैं। 9 दिन पहले ये वाकया पेश आया था और मैयत वापस करने में 9 दिन लगे हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन में अभिनंदन को वापस कर दिया था। अमन की खातिर बड़े हौसले, बड़े दिल और बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा करते हुए आज वाघा बॉर्डर पर चश्मे फलक भी आंसू बहा रही थी। और आप देख सकते हैं उस मकाम पर कि जहां से कल रात हमने अभिनंदन को जिंदा सलामत बाहिफाजत वापस जाते हुए देखा था, उस मकाम से आज वापस पाकिस्तान कौमी परचम में लिपटी लाश हमारे जवानों ने वसूल की है। शाकिर उल्लाह ने 18 साल पहले गलती से सरहद पार की थी और पुलवामा वाक़े के बाद जयपुर की जेल में हिंदू इंतहा पसंद कैदियों ने शाकिर उल्लाह को पत्थर मार मार कर मार डाला था। शहीद शाकिर उल्लाह का जसद खाकी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान ने वसूल किया। कौमी परचम में लिपटा ये जसद खाकी पाकिस्तान पहुंचा है। बात अमन के जवाब में भारत की जारहियत की, जो मुंह की खाने के बावजूद भी खत्म नहीं हुई। इंडियन फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी की, जिसमें पाक फौज के 2 जवानों समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें कई फौजियों के मारे जाने की इत्तलात हैं। भारत ने न सुधरने की कसम खा ली। पाकिस्तान के अमन का जवाब गोली से देने से पास न आया। ISPR के मुताबिक नक्याल सेक्टर पर भारतीय फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। जवाब में पाक फौज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, जिसमें कई भारतीय फौजियों के मारे जाने की इत्तलात हैं। ISPR ने बताया कि 2 तरफा फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहादत का रुतबा पाने वाले 31 साला हवालदार अब्दुल रब का ताल्लुक DG खान से है। शहीद ने सोगवारों में बेवा और 2 बेटियां छोड़ी हैं। डेरा गाजी खान से ही ताल्लुक रखने वाले नाइक खुरम शहीद ने सोगवारों में बेवा और 1 बेटी छोड़ी है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जंद्रोट और तत्तापानी सेक्टर में जानबूझकर शहरी आबादी को भी निशाना बनाया, जिससे 2 शहरी शहीद और खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगी जुनून में मुब्तला भारत को मुंह की खानी पड़ी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी के डॉक्टर राजीव त्रिपाठी ने पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के नतीजे में कैप्टन समेत 8 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। 8 भारतीय फौजी पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। भारत ने सीजफायर की खिलाफ वर्जी करते हुए LOC पर आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान के 2 फौजी इसमें शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल राजौरी के डॉक्टर राजीव त्रिपाठी ने पाकिस्तान की मौसर कार्रवाई के नतीजे में कैप्टन समेत 8 भारतीय फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने के खिलाफ मुजाहिरे फूट पड़े। भारत ने जमात के रहनुमाओं और कारकुनों के घरों और दफातर को बंद करना शुरू कर दिया है। भारतीय हुकूमत ने 2 रोज पहले मकबूजा कश्मीर में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई थी, जिसके खिलाफ वादी में सख्त एहतजाज किया जा रहा है। मकबूजा वादी में जमात इस्लामी पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसमें दूसरी जमातों के रहनुमा और कारकुन भी शिरकत कर रहे हैं।
श्रीनगर में मुजाहिरीन ने भारतीय एजेंसीज की जानिब से कश्मीरियों की गिरफ्तारियों और छापों की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान ने अमन की खातिर न सिर्फ गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को छोड़ दिया बल्कि पूरे एहतराम के साथ भारतीय हुक्काम के हवाले भी कर दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा गया, मगर हठधर्मी की हदों को छूते भारतीय हुक्काम और मीडिया को शुक्रिया अदा करने की तौफीक न हुई, उल्टा पाकिस्तानी इक़दाम को दबाव का नतीजा करार दे डाला। बदहवास भारत का अखलाकी दिवालियापन भी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने अमन की खातिर गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस जाने दिया, मगर अपनी खिफत मिटाने के लिए भारतीय मीडिया इसे दबाव का नतीजा करार देने लगा। पाकिस्तान thinks this is some kind of peace offering. It is mistaken. Yes. This is not a peace offering. इमरान खान ने कहा है पाकिस्तान कल भारतीय पायलट को रिहा कर देगा। लगातार जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो बना हुआ है पाकिस्तान पर। बेशरम भारतीय मीडिया को भला कौन समझाए। वजीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अमन की खातिर किया था। हिंदुस्तान का पायलट हमने पकड़ा हुआ है, हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। कप्तान के इस शानदार फैसले को दुनिया भर में सराहा गया, यहां तक कि भारतीय दानिश्वर तबका भी इस फैसले की तारीफ किए बगैर न रह सका। अभिनंदन की रिहाई को दबाव का नतीजा करार देने वाला भारतीय मीडिया ये बताए कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को दबाव में लाकर अपने हाजिर सर्विस नेवल अफसर कुलभूषण जाधव को अब तक रिहा क्यों नहीं करा पाए। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय हुकूमत और उसके मीडिया ने इंसानियत के साथ साथ अखलाकियात का दामन भी छोड़ दिया है। ऊपर से भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की दबाव के तहत रिहाई की रट लगा रखी है। मतलब यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारतीय पायलट को रिहा करने के लिए कोई दबाव था, ना कोई मजबूरी। भारतीय सियासतदानों पर इलेक्शन का दबाव है। भारत ने कोई कार्रवाई की तो जवाब देना मजबूरी होगी। बरतानवी और अमरीकी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि भारतीय पायलट को खित्ते में अमन के लिए रिहा किया गया। मसाइल का हल मुज़ाकरात में है, एक दूसरे पर मिसाइल बरसाने में नहीं। Obviously we have issues, but how do we resolve them? By firing missiles at each other? No, by talking to each other, by sharing evidence and finding a way forward. पुलवामा हमले से मुताल्लिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत की तरफ से कोई ठोस शवाहिद मिले तो कार्रवाई की जाएगी। भारत मकबूज आबादी में निहत्थे कश्मीरियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है। आलमी बरादरी इसका फौरी नोटिस ले। India, what did they claim? They claimed that they had hit 3 terrorist camps. Where are they? Right? They claimed that they killed 350 terrorists. Where are the bodies? Right? They claimed that their airplanes, military aircrafts, were violating Pakistan airspace for 25 minutes. That's not correct. पाकिस्तानी वजीर खारजा का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान किसी मलेशिया या जंगजू तंजीम को दहशतगर्दी फैलाने की इजाजत नहीं देगी। किसी ग्रुप के बारे में शवाहिद मिले तो कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि जंग नहीं चाहते, हमारी तरजीह अमन है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बालिग नज़री से काम ले रही है। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान में जंग का कोई माहौल नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान में इत्तिहाद और इत्तिफाक की फिजा कायम है, जबकि भारत में सियासी जमातें तकसीम हो चुकी हैं। पाकिस्तान की मीडिया ने भारतीय मीडिया के मुकाबले में जिम्मेदारी का सबूत दिया है। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान का विजन है कि जंग से मसाइल हल नहीं होते, इसके लिए मुज़ाकरात की राह अपनाना पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमारा कश्मीरियों से इलाके का नहीं लहू का रिश्ता है, इसलिए भारत को कश्मीर का मसला हल करना पड़ेगा। पाक भारत कशीदगी में मुस्बत किरदार अदा करने पर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को नोबेल अमन इनाम दिया जाए। हुकूमत ने करारदाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से जमा कराई गई करारदाद में कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान ने
पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए इंतहाई दानिशमंदाना फैसले किए। भारतीय क़यादत का जंगी जुनून दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव का सबब बना। भारतीय क़यादत की जारहाना पॉलिसी दोनों एटमी मुल्कों को जंग के दहाने पर ले आई, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतहाई दानिशमंदी से सूरत हाल को अमन की जानिब मोड़ दिया। बात करें मौसम की, बर्फबारी और तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा दी है। दर्जनों मकान गिर गए, 2 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए हैं। सैलाबी रेलों में रेलवे ट्रैक और पुल बह गए। दुक्की में बारिश का पानी कोयले की कानों में दाखिल होने से कई कानकन फंस गए। कराची, पेशावर और पंजाब के कई शहरों में भी बारिश ने जल और थल एक कर दिया। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशें और शदीद बर्फबारी। कोयटा, चमन, ज़ियारत, कान, महतरजई और हरनाई का दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। बर्फबारी के बाद ज़ियारत, मस्तोंग, महतरजई, कोसकटॉप में शाहराहें बंद हो गईं। किला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी रेला आबादी में दाखिल होने से दर्जनों कच्चे मकान गिर गए। हरनाई में भी सड़कें और पुल सैलाबी रेलों में बह गए। चागी में भी मूसलाधार बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी आ गई। दालबंदीन में रेलवे ट्रैक सैलाबी रेले में बह गया। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरसने लगे। कराची, हैदराबाद और टंडोवाला यार में भी हल्की और तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। पेशावर और गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश के बाद पानी सड़कों पर जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तमाम अजला को अलर्ट जारी कर दिया है। नांगा पर्वत की चोटी सर करने वाले गैर मुल्की कोहपैमाओं का अता पता नहीं मिल सका है। रेस्क्यू ऑपरेशन खराब मौसम के बायस मुलतवी कर दिया गया। बरतानिया और इटली से ताल्लुक रखने वाले 2 कोहपैमा नांगा पर्वत की सरमाई मुहिम जोई में मसरूफ थे। 24 फरवरी को तकरीबन 6500 मीटर की बुलंदी पर उनका राबता बेस कैंप से कट गया। गैर मुल्की कोहपैमाओं की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर शदीद बर्फबारी के बायस ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। बात उस झटके की जो गैस की कीमतों से लगा है। मुल्क में गैस की कीमतों के बाद एलपीजी के नरखों में भी इजाफा देखने में आ रहा है। ओगरा ने मार्च के लिए एलपीजी की कीमत में 9 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है। एलपीजी की आलमी मार्केट में कीमत $460 से बढ़कर $525 फी मैट्रिक टन हो गई है, जिसके बाद ओगरा ने मार्च के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलपीजी की कीमत 9 रुपए इजाफे के साथ 130 रुपए किलो हो गई है। एलपीजी महंगी होने के बाद घरेलू सिलेंडर 1522 रुपए का हो गया है। ओगरा ने गैस सार्फिन पर 75 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी है। ओगरा गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर लेकर आया है। गैस नरखों में मजीद इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस के सार्फिन पर 50 अरब जबकि सुई सदन के सार्फिन पर 25 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मुल्तान के खेत खलियानों में भी लाल लाल स्ट्रॉबेरी के रंग बिखर गए। इस फल की काश्त के बाद जहां मुल्तान वालों को मुनासिब कीमत में आला क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी दस्तयाब है, वहीं लोगों को रोजगार के नए मौके भी मैसर आ रहे हैं। मजीद बता रहे हैं इफ्तिखारुल हसन। फलों के जायकों और मिठास का कोई सानी नहीं होता, लेकिन सूरत दिलनुमा, जायके में मीठा और जरा सा तुर्श फल स्ट्रॉबेरी की कुछ खासी अहमियत है। मुल्तान में स्ट्रॉबेरी की काश्त से जहां शहरी सस्ती और आला क्वालिटी स्ट्रॉबेरी से लुत्फअंदोज हो रहे हैं, वहीं लोगों को रोजगार भी मुहैया हो रहा है। जैसे अपर पंजाब में ये पहले काश्त होती थी स्ट्रॉबेरी, उसके बाद फिर यहाँ तजर्बा किया तो फिर यहाँ पे भी समझो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझो कि रिजल्ट आया, उसके बाद अच्छा खासा फ़ायदा हुआ इससे। माहिरीन का कहना है स्ट्रॉबेरी की फरोख्त का अमल बासानी है और दीगर फसलों की निस्बत मुनाफा बख्श भी है।
ये जो एरिया है ना बड़ा नरम है, बड़ा फर्टाइल एरिया है। यहाँ पर लोग पहले आलू और मटर लगाते थे तो ज़बरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी वाइज जरूर आपकी अच्छी फसल है। सैलाब के खदशात के पेश नज़र खाली रहने वाले रकबे पर स्ट्रॉबेरी काश्तकार के दरियाई रकबे का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा रहा है। दरियाए चनाब के दोनों अतराफ स्ट्रॉबेरी काश्त होने से जहाँ मुल्तान के शहरियों को आला क्वालिटी स्ट्रॉबेरी दस्तयाब है, वहीं पर यहाँ के काश्तकारों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच रहा है। कैमरामैन वसीम नसीम के साथ इफ्तिखारुल हसन, आप न्यूज़, मुल्तान। रात, याद, बारिश, तन्हाई, हिज्र और उदासी के शायर नासिर काज़मी उर्दू अदब के लिए बेशबहा असासा छोड़ गए। उनकी 47वीं बरसी पर देखिए ये रिपोर्ट। आज तो बेसबब उदास है जी, इश्क होता तो कोई बात भी थी। उदासी नासिर काज़मी के अंदर कुछ ऐसे रच बस गई कि तमाम उम्र उदास रहने के बहाने तलाश करते रहे। इस कैफियत में उन्हें सारा शहर ही उदास नजर आता है। तकसीम और हिजरत के मसाइब भुलाने के लिए गमे जाना का सहारा लिया, मगर दर्द की लहर से दामन न बचा पाए। और यहाँ आपको अहम तरीन खबर दें, नैब ने कार्रवाई की है निजी बैंक में और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लॉकर तोड़ दिए गए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के लॉकर से अहम दस्तावेजात और तलाई जेवरात बरामद हुए हैं। नैब हुक्काम के मुताबिक लॉकर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी जो नैब की तहवील में हैं, उनके हवाले से नैब की तफ्तीश और कार्रवाइयाँ जारी हैं। नैब ने कार्रवाई की है और निजी बैंक में कार्रवाई की गई है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लॉकर्स तोड़ दिए गए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के लॉकर से अहम दस्तावेजात और तलाई जेवरात बरामद हुए। नैब हुक्काम के मुताबिक लॉकर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, नैब ने कार्रवाई की है। नैब की हिरासत में हैं आगा सिराज दुरानी, स्पीकर सिंध असेंबली और नैब ने मजिस्ट्रेट के हमराह ये कार्रवाई की है निजी बैंक में और स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के लॉकर्स तोड़ दिए गए हैं। नैब ज़राए के मुताबिक आगा सिराज दुरानी के लॉकर्स से अहम दस्तावेजात मिली हैं, तलाई जेवरात बरामद हुए हैं। नैब हुक्काम के मुताबिक लॉकर से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। नैब ने आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार किया था, इस्लामाबाद से गिरफ्तारी हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ शदीद एहतजाज किया और कराची में उनके घर पर भी छापा मारा गया। नैब हुक्काम 7 से 8 घंटे वहां रहे और वहां पर उन्होंने उनके घर से जो चीज़ें तहवील में ली, उनके अहल खाना से उस पर दस्तखत भी करवाए, एक सीजर लिस्ट बनवाई और उसके बाद अब आगा सिराज दुरानी के खिलाफ कार्रवाई में ये अगला मरहला है। नैब ने निजी बैंक में कार्रवाई की है, लॉकर तोड़े हैं, इन लॉकर से तलाई जेवरात बरामद हुए हैं, अहम दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी कब्जे में ली गई है। बताया ये जा रहा है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मजिस्ट्रेट के हमराह ये कार्रवाई की गई है। मजीद जानिए हमारे नुमाइंदे शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद। शाहिद हुसैन, क्या कहना है नैब हुक्काम का? हम कोशिश कर रहे हैं शाहिद हुसैन से रब्ता करें और इस बारे में मजीद जानें। आपको अहम तरीन खबर दे रहे हैं, नैब ने कार्रवाई की है निजी बैंक में, तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मजिस्ट्रेट के हमराह ये कार्रवाई की गई है। आगा सिराज दुरानी के लॉकर्स को तोड़ा गया है और लॉकर्स से अहम दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं, तलाई जेवरात बरामद हुए हैं और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई है। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद जानते हैं। शाहिद हुसैन, क्या बता रहे हैं नैब हुक्काम इस कार्रवाई के बारे में? देखिए, नैब हुक्काम की जानिब से दावा किया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के मौजूदगी में निजी बैंक के 2 लॉकर्स जो हैं वो तोड़े गए हैं आगा सिराज दुरानी की, जिसमें मुल्की गैर मुल्की करेंसी के अलावा तलाई ज़ेवरात जो कि गैर कानूनी तौर पर उनके लॉकर्स में मौजूद थे वो जो है उनकी नैब हुक्काम ने तहवील में लिए, क्योंकि नैब हुक्काम को खदशा था कि इन 2 बैंकों के जो लॉकर्स हैं खैबान एहतहाद और खैबान शमशीर में जो है उनमें आगा सिराज दुरानी में जो है वो निजी बैंक में जो है करेंसी, इसके अलावा जो है वो तलाई ज़ेवरात रखे हुए हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी आजी दरखास्त मंजूर की थी, जिसके बाद नैब हुक्काम ने ये तमाम चीजें जो तहवील में ली और नैब हुक्काम का कहना है कि जो तहकीकात हो रही हैं आगा सिराज दुरानी के खिलाफ उनमें जो इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, उसके बाद मज़ीद जो तहकीकात है उसमें भी शाहिद हुसैन, जब घर पर कार्रवाई की गई थी, सीजर लिस्ट बनी थी, आगा सिराज दुरानी की गालिबन साहबजादी के दस्तखत लिए गए थे। अब जब ये कार्रवाई निजी बैंक में की गई है तो उनके रिश्तेदारों में से तो कोई मौजूद नहीं होगा, तो इसको कानूनी तकाजा कैसे पूरा किया जाता है? बैंक हुक्काम के दस्तखत दिए जाते हैं सीजर लिस्ट पे?
देखिए, ये नैब हुकाम ने आज सेशन अदालत में दरखास्त दी थी बाकायदा तौर पर, और जज की मौजूदगी में ये छापा मारा गया है और जज की निगरानी में तमाम तर लॉकर तोड़ने के बाद जो चीजें हैं, नैब हुकाम का कहना है कि वो तहवील में ली गई हैं, जिसमें जज जो है जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ हैं 14 नंबर के, उनकी मौजूदगी में सारी जो चीजें तहवील में ली गई हैं, जिसमें गैर मुल्की करेंसी और मुल्की करेंसी के अलावा तलाई ज़ेवरात भी है। नैब हुकाम ने ये का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर इन लॉकर्स में ये सारी चीजें जो रखी गई थी। इससे पहले जो उनके घर में जो कार्रवाई की गई थी, वो सीजर मेमो भी जो अदालती कार्रवाई होती है रिमांड के दौरान, वो तमाम सीजर मेमो और जो चीजें तहवील में ली जाती हैं वो पेश की गई थी जो नैब अदालत में, एहतसाब अदालत में। अब जुडिशल मजिस्ट्रेट की जो मौजूदगी में तमाम चीजें ली गई हैं, नैब हुकाम का कहना है कि ये भी उस सीजर मेमो का हिस्सा बनाया जाएगा और रिमांड जब उनका दोबारा खत्म होगा, ये सारी चीजें एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। ठीक, इन्हें भी सीजर मेमो का हिस्सा बनाया जाएगा। शाहिद हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। नैब ने ये कार्रवाई की है जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की मौजूदगी में, कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कार्रवाई की गई। निजी बैंक के 2 लॉकर्स तोड़े गए हैं और नैब की तहवील में मौजूद स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुर्रानी के इन लॉकर्स को तोड़कर तलाई जेवरात, नकदी बरामद की गई है और दस्तावेजात भी कब्जे में ली गई हैं। यह आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अभिनंदन की वापसी का फैसला पाकिस्तान ने कशीदगी कम करने की जानिब एक कदम के तौर पर किया। इससे दुनिया को अमन का पैगाम दिया। भारत में एक बड़ा तबका मौजूद है जो अमन का ख्वाहां है। वो लाहौर में गवर्नर पंजाब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो जी शऊर तबका है, जिन्होंने फैसले करने होते हैं, वो जानते हैं ये कमजोरी नहीं है। कोई इशारा उनको मिल चुका कि कमजोरी नहीं है। रिजॉल्व पाकिस्तान ने दिखा दिया, कैपेबिलिटी पाकिस्तान ने दिखा दी। ठीक, ये एक गुडविल जेस्चर था, ये एक पीस इनिशिएटिव था, ये डी एस्केलेशन के लिए एक कदम था, एक पैगाम था उन हिंदुस्तानियों को जो अमन चाहते हैं और वो करोड़ों की तादाद में है। अब मुझे कहने दीजिए कि इंडिया का एक बहुत बड़ा मीडिया का सेक्शन ने जंग को हवा दी है, फ्रेंजी क्रिएट किया है, हाइप क्रिएट किया है। सऊदी वजीर खारजा तशरीफ ला रहे हैं, हाँ मेरी उनसे फोन पे बात हुई है, वो तशरीफ ला रहे हैं। जी भारत भी जाएंगे, भारत भी जाएंगे, भारत भी जाएंगे और यहाँ भी आएंगे। हमारे दोस्त हैं, हमारे उनसे तारीखी ताल्लुकात हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन ताल्लुकात को बहाल करने में मौजूदा हुकूमत ने, जो बिगड़ गए थे, माफ कीजिएगा, जो बिगड़ गए थे, इस हुकूमत ने एक भरपूर किरदार अदा किया है। आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। अपडेट्स और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़ के साथ रहें।